अब इसमें श्री बजरंग बली का हाथ बड़ा जबरदस्त है। आपको पता नहीं कि वो आपके आगे पीछे खड़े हुए हैं। है तो उनका स्वभाव बच्चों जैसा, बहुत निर्मल और बहुत सरल, लेकिन इतनी समझदारी और हर तरह की खूबियां वो जानते हैं। इसका मतलब है कि उनकी शक्ति के साथ उनके अंदर निरक्षीर विवेक बहुत, बड़े ही बुद्धिमान थे। आजकल की बुद्धि तो बिल्कुल बेकार है, पर वो बुद्धि की जो प्रेम से हर एक चीज को जांचे और समझे, उस बुद्धि के एक विशेष स्वरूप श्री गणेश थे और श्री हनुमान। दोनों में विशेषता ऐसी है कि हनुमान जी बहुत बलिष्ठ, बहुत तेज ऐसी देवता है, और श्री गणेश ठंडे हैं। लेकिन दोनों जब वक्त पड़ता है तो बहुत बड़े संहारक। सहयोगियों को संहार करने की जरूरत नहीं, किसी का संहार करने की जरूरत नहीं। बस आप ये सोच लीजिए कि आपके साथ ही ये दोनों हर पल हर क्षण है। जब भी आपको कोई परेशान करे, तंग करे, तो साक्षात आपके संरक्षक आपके साथ खड़े। बहुत से बार आप सुनते होंगे कि ये मिनिस्टर लोग जाते हैं, कोई जाता है तो उनके साथ सिक्योरिटी चलती है। सहयोगियों की सिक्योरिटी उनके साथ ही चलती है। और दूसरी सिक्योरिटी जो चलती है वो है गणों। अब इनका तो कार्य बहुत ज्यादा विविध है, तरह तरह के छोटे छोटे काम भी करते, और यही है कि श्री गणेश को, वो गणपति है, उनको सब खबर देते हैं आपके बारे में कि क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ से आप पर आक्रमण हो रहा है, कहाँ से आपको तकलीफ हो रही। आप जानते भी नहीं होंगे, कोई अज्ञात रूप से भी कुछ आपके ऊपर में हमला करना चाहे तो भी ये दोनों नेता आपके साथ खड़े। और जब गणपति ये बात बता देते हैं तो श्री हनुमान सज्ज हो जाते। तो सहयोगियों को डरने की कोई जरूरत ही नहीं, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। अभी एक किस्सा आपको सुनाऊं मैं, बड़ा आश्चर्य का है कि आपने सुना होगा कि अमेरिका ने हर जगह बहुत सारे बॉम्ब गिराए, ये सोच के कि इस जगह कुछ आक्रामक लोगों ने कुछ व्यवस्था की हुई। तो ये किस्सा जो मैं आपको सुना रही हैं वो ये अफ्रीका में एक जगह जहां पर कुछ सहयोगी थे और वह बॉम्ब गिरा। वो बॉम्ब गिरने से वहां के जितने भी लोग थे सब मर गए और सहयोगियों को कुछ नहीं हुआ। वो बड़े हैरान, उनके ऊपर धूल भी नहीं आई, तो कभी वो कबीला नहीं आए।
कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि कबीला आएंगे, पर जब ये हुआ तो कबीला आए और आके बताया, मां पता नहीं किसने हमें बचा लिया, किसने हमारी रक्षा की, लेकिन हम सारे सहयोगी बच गए और बाकी सब लोग मर गए। अब ये वाकया है, सही बात है, और इसका कारण ये है कि आपने अब परमात्मा को स्वीकार्य कर लिया। आपने सहज मार्ग से अपना आत्मा चेतित कर लिया। इस आपके नए परिवर्तन से आप एक महान बात और शक्तिपूर्ण ऐसे इंसान हो गए। अब किसी की मजाल नहीं कि आप कुछ, ऐसे हजारों उदाहरण आपको मैं दे सकती हूं कि जब आप सहज में पार हो गए तो आपको कोई भी नहीं छू सकता। पहले भी संत साधु थे, सब सताया गया, छला गया, सब कुछ हुआ, पर कितना भी लोगों ने छला या सताया वो टिके नहीं, और इतना ही नहीं, उनका हमेशा संरक्षण। और ऐसी ऐसी बातें वो कहते थे कि जिससे लोग बहुत नाराज हो जाएं, सोचते थे कि ये क्या बातें कह रहे हैं, राजाओं के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सबके खिलाफ वो ऐसी बातें कहते थे जिससे लोग घबरा जाएं। पर हनुमान जी की शक्ति से उनको कोई नहीं छू सका, उनको किसी ने नहीं मारा। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब के बारे में एक बड़ा अच्छा किस्सा कि वो उनसे उनके बादशाह ने कहा कि तुम आकर के मेरे सामने झुको, कुर्नी साथ करो। उनका नहीं, मैं आपके सामने नहीं झुकने वाला, आप कौन होते हैं? बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर आप मेरे आके आपने अगर सर नहीं झुकाया तो मैं आपकी गर्दन कटवा दूं। उनका कटवा दूं मैं, क्योंकि आप कोई बड़े साधु संत नहीं जो आपके सामने मैं झुकूं। तो उन्होंने आकर के बड़ा हंगामा मचाया कि 3 दिन बाद जाकर के इस आदमी की गर्दन काट दी। जिस दिन उनकी गर्दन काटने वाले थे उसी रात इसी बादशाह की गर्दन कट गई, कैसे पता नहीं। अगर ऐसे इतिहास में न होता तो जो बड़े बड़े साधु संत हो गए, जो बड़े बड़े धर्मवीर हो गए, वो खत्म हो जाते, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा बलवती है, इतनी हिंसक है और इतनी व्यापक है कि वो इन लोगों को तो खत्म कर ही दे। किंतु उनके पीछे परमात्मा है, और परमात्मा जो है वो एक तरफ हनुमान और दूसरे तरफ गणेश, ये 2 शक्तियां मिलकर के बना। वो संरक्षक, वो संभालता है। राणा प्रताप का किस्सा है मेवाड़ के, कि वो जब लड़ाई में गए तो उनके सैनिकों ने सोचा कि भाई ये तो हारने वाले, तो उनसे पहले आप वापस जाइए